प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, आज हमारा चौथा दिन है। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आप वचन में बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन जितना परमेश्वर के संग जुड़ते जाएंगे आप आज़ाद होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। आज का मेरा टॉपिक है हेल, नरक। स्वर्ग और नरक दोनों की ही रचना परमेश्वर ने स्वयं किया है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब परमेश्वर भला परमेश्वर है तो उसने नरक क्यों बनाया? असल में नरक परमेश्वर ने शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों को बनाया, उसके सजा देने के लिए बनाया। नरक आपके लिए नहीं बना है। लेकिन जो व्यक्ति शैतान के पीछे चलेगा, जो व्यक्ति पाप से भरा हुआ जीवन जिएगा और अनुताप नहीं करेगा, क्षमा नहीं चाहेगा या उद्धार नहीं पाएगा, उसका भी अंत नरक ही है। आइए हम वचन से देखें, मत्ती 25 का 41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हे श्रापित लोग, कौन है ये श्रापित लोग? ये श्रापित लोग वो है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए, अंत तक अपने उद्धार को डरते हुए कांपते हुए नहीं जिए। इन्होंने पाप से अपने जीवन का छुटकारा नहीं पाया। मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। Why Jesus had to die on the cross for you? यीशु क्रूस पे आपके लिए क्यों मरे? दूसरा क्वेश्चन, वाई होली स्पिरिट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग इन अस? पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर क्यों कार्य करता है? तीसरा, वाई गॉस्पेल इज बीइंग प्रीच्ड सो पावरफुली? इतने सामर्थ्य रीति से वचन क्यों प्रचार हो रहा है? एक समय चर्च में केवल प्रचार होता था, लेकिन अब तो यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा निरंतर प्रचार हो रहा है। मैं खुद आ रही हूँ, प्रत्येक दिन आ रही हूँ आपके पास वचन लेकर। क्यों निरंतर इतना तेजी से वचन प्रचार हो रहा है? Why God is demonstrating His power through sign, wonders and miracle? चौथा प्रश्न, कि परमेश्वर अपनी सामर्थ का प्रदर्शन चिन्ह चमत्कार से क्यों कर रहे? एक ही आंसर है, आपको नरक से बचाने के लिए, आपको उद्धार के मार्ग में लेकर आने के लिए, ताकि आप समझे वो जीवित है, वो सत्य है और वही एक मार्ग है जिसके द्वारा आप नरक से बच सकते हैं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, और कोई दूसरा जरिया नहीं है, और कोई दूसरा है ही नहीं जो आपको इस नरक से छुड़ा सकता है। केवल एकमात्र यीशु मसीह ही है जो आपको नरक से छुड़ा सकता है। अब प्रश्न उठता है, किस प्रकार के लोग नरक जाएंगे? ऐसे बहुत सारा वर्सेस है, लेकिन मैंने एक मेन वर्स उठाया है आपके लिए। रेवलेशन 21 का 8 हम देखते हैं। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टौनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। अर्थात दूसरी मृत्यु का मतलब नरक है। कौन वो लोग हैं जो दूसरी मृत्यु की भागीदार होंगे? पहला मृत्यु जब हम शरीर में मरते हैं और दूसरा मृत्यु जब हम आत्मा में मरते हैं, अर्थात हम नरक पहुंच जाते हैं। कावर्ड माने जो डरपोक है। कौन है डरपोक? जो यीशु को जानते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन लोगों के सामने बोलने से डरते हैं। अपने कार्यस्थल में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में खुद को क्रिश्चियन कहने से झिझकते हैं, डरते हैं। लोग उनका तिरस्कार करेंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। ये लोग लेकिन नरक जाएंगे। जो अपनी गवाही को जी नहीं सकते, जो अंगीकार नहीं कर सकते लोगों के सामने कि यीशु ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। वचन साफ कहता है, स्वर्ग में मैं उसका इनकार कर दूंगा। दूसरा है अविश्वासी, जिसने कभी विश्वास ही नहीं किया कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, जिसने कभी ये माना ही नहीं कि वो क्रूस में हमारे पाप के लिए मरा और जी उठा है। जो विश्वास नहीं करते वो हमेशा हमेशा के लिए विनाश हो जाएंगे और वो नरक के द्वार पहुंच जाएंगे। घिनौने अर्थात गंदे गंदे काम करने वाले, वाहियात काम करने वाले, घिनौने काम करने वाले, जो बुरी बुरी चीजों के संग लिप्त रहता है, वो नरक जाएंगे। शुद्ध जीवन बहुत अनिवार्य है, पवित्र रहना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र रहना है। हत्यारे जो खून करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे।
जीवन आपने नहीं दिया जो आपको जीवन लेने का हक है। जीवन परमेश्वर ने दिया, वही जीवन है, वही मार्ग है और सत्य है, अर्थात जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आपका कोई अधिकार नहीं किसी का जीवन लेने का। अगर कोई आत्महत्या करता वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि उसने अपना जीवन लिया है। अर्थात हत्यारे और जो आत्महत्या करते वो भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो सीधा नरक पहुंचेंगे। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो एक मनुष्य अपने शरीर में करता है, और जब वो अपने शरीर में ये पाप करता है द्वार खुल जाता है अंधकार की शक्तियों को उसके जीवन के ऊपर ग्रास करने के लिए। अर्थात किसी भी प्रकार के व्यभिचारी स्वर्ग में शामिल नहीं होंगे, नरक ही उनका अंत है। टोने अर्थात जादू टोने करने वाले, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, ये सारे अंधकार की शक्ति से, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे जो टैरोट कार्ड रीडिंग, जो ये अंधकार की शक्ति से जो जुड़े हुए हैं वो नरक के भागीदारी है, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। मूर्ति पूजक, कोई किसी भी प्रकार की प्रतिमा को बनाकर उसका पूजा करना पाप है। स्वयं यीशु का ही प्रतिमा आप क्यों ना बनाए? यीशु तो आत्मा है, वो निराकार है, उसे हम आत्मा और सच्चाई से उसकी हम आराधना करें, ना कि उसका फोटो बना के, स्टैचू बना के, उसके सामने कैंडल जला के, धूप काठी जलाकर उसकी उपासना करें। वो निराकार है, अर्थात किसी भी मूर्त की तो पूजा ना करना, ये पहली आज्ञा है सारे महान आज्ञाओं में। अर्थात आप मूर्ति पूजा ना करें। झूठ का पिता कौन है? स्वयं शैतान झूठ का पिता, जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलकर निकल जाता है, सच और झूठ को मिलाकर मिश्रित सफेद झूठ कहता है। इस प्रकार के सारे लोग नरक के अधिकारी होंगे। एक ही यीशु है जो आपको नरक से बचा सकता है, एक ही मार्ग है, वो है स्वयं यीशु। नरक कैसा है? मैं नरक के बारे 4 बातें आपको बताऊंगी। पहला चीज, हेल इज रियल, नरक वास्तविक है। बहुत जन अस्वीकार करते कि सचमुच नरक है, वो कहते हैं पृथ्वी ही नरक है, पृथ्वी ही स्वर्ग है। नहीं मेरे भाई और बहनों, एक गलत है। स्वर्ग भी है और पृथ्वी भी है और नरक भी है। जितना पृथ्वी वास्तविक है उतना नरक भी वास्तविक है। कितने वैज्ञानिकों ने जब जमीन के नीचे खुदाई किया, जब बहुत गहराइयों में पहुंचे, उन्हें चीखने चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया, उन्हें गहरा तापमान महसूस हुआ और तुरंत उन्होंने गड्ढे को बंद कर दिया। आपको मालूम, इंटरनेट में ही आया था। बहुत बार गोतेखोर समुद्र के नीचे जाते जाते एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां से चीखने चिल्लाने का आवाज आया। तुरंत वो वापस आए, बोले इस जगह हम अब दोबारा वापस नहीं जाएंगे। नरक वास्तविक है, हेल इज रियल। दूसरा पॉइंट, हेल इज इटर्नल। हर चीज जो खुदा ने बनाया है वो अनंत काल का है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अनंत काल है, स्वर्ग अनंत काल है। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा डाला वो भी अनंत है, अर्थात वो कभी विनाश नहीं होगा, उसका न्याय होगा। या तो हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी या तो हमारी आत्मा नरक जाएगी। इसी प्रकार से नरक अनंत काल के लिए हम मत्ती 25 का 46 देखते हैं। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड कहाँ मिलेगा? वो अनंत काल के आग के कुंड में, जिसे नरक कहा जाता है। अर्थात नरक अनंत काल के लिए है, अर्थात ये सजा अनंत काल के लिए, जीवन भर वो उस आग में जलेगा। थर्ड पॉइंट, हेल इज हॉरिबल, अर्थात नरक भयंकर है। कितना भयंकर है ये नरक, हम एक एक करके वचन से पढ़ के समझेंगे नरक कितना भयंकर स्थान है। मत्ती 8 का 12 पढ़ते हैं। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक में क्या है? घोर अंधकार। वहां अंधकार क्यों है? क्योंकि यीशु ज्योति है, और जहां यीशु नहीं वहां अंधकार ही होगा। वहां घोर अंधकार है, यहां से वहां तक नहीं दिखेगा। फिर सिर्फ अंधकार ही नहीं, वहां रोना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पीड़ा है, यातना है, आग का जलन है, तड़प है, कष्ट है। तो वहां क्या होगा? रोना होगा। दांतों का पीसना है। वहां जब सबसे ज्यादा आपको कष्ट होता है, लोग क्या करते हैं? अपने दांतों को पीसने लगते हैं, अपने दांतों को कसने लगते हैं, अपनी ही जीभ को वो काटने लगते हैं, क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सोचिए, थोड़ा सा आपके हाथ में तेल का गरम गरम छींटा लग जाए या आपका हाथ थोड़ा सा आग से जल जाए, कितना आप तड़प उठते हैं। सोचिए, उससे कहीं ज्यादा तापमान उस नरक के आग में होगा जहां आप निरंतर जलते रहेंगे। कितना कष्टकर वो स्थान है। फिर हम देखते हैं मत्ती 13 का 12।
और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और वहां कहाँ डाला जाएगा? आग के कुंड में। ये आग का कुंड है, आग का झील है। इंग्लिश इसे कहता है फायरी फर्नेस, अर्थात ये आग का फर्नेस है, भट्टी है, जहाँ इतना तेज तापमान है। एक लोहा को पिघलाने के लिए सोचे कितना तेज तापमान लगता होगा, तब जाके लोहा लिक्विड बन जाता है। उससे भी तेज तापमान है। अगर आप अपनी उंगली उस पिघले हुए लोहे में डालेंगे, सोचे आपका उंगली क्या, हड्डी भी जल जाएगा। उससे भी तेज वहां तापमान है। ये एक हमने आगे रेवलेशन में पढ़ लिया, 21:8 में लिखा हुआ है, इट इज अ लेक ऑफ फायर एंड सल्फर। वो आग और गंधक का क्या है? कुआं है। इट इज अ लेक फायर, झील है ये, बहुत बड़ा झील, जहां सारे विनाशकारी आत्माओं को गिराया जाएगा, ठेला जाएगा, उन्हें वहां झोंक दिया जाएगा अनंत काल के लिए, जो पाप में मरेंगे। फिर मार्क का 9:48 क्या कहता है? जहां उनको कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। वहां का कीड़ा मरता नहीं, वहां का आग कभी बुझता नहीं। ये कीड़े को इंग्लिश में कहा जाता मैगॉट्स। ये मोटे मोटे कीड़े नरक के कीड़े हैं, जो शरीर के अंदर चल चल कर काटते हैं और उसे मांस को खाते हैं। लेकिन ये कभी अंत ही नहीं होगा, क्योंकि वो निरंतर अंदर बाहर शरीर के गुजरते रहेंगे और शरीर को काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे। अर्थात अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक यातना, इतना ज्यादा दर्द कि सहा नहीं जाएगा। और ये एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि सालों साल, सालों साल, सालों साल, अनंत काल तक ये चलता ही चला जाएगा। ना वहां पानी है, ना वहां खाना है। जब वो धनी व्यक्ति मरा, उसने एक बूंद पानी मांगा और इब्राहिम ने कहा नहीं संभव है। वहां पे कंटिन्यूसली टॉर्मेंटेशन है, अर्थात मेंटल पीड़ा है, एगनी है। ना वहां आशा है, ना वहां आनंद है, ना वहां समारोह है, ना वहां विश्राम है, ना वहां नींद है, ना वहां सुकून है, ना वहां नया सुबह है, ना वहां रोशनी है। अंधकार, पीड़ा, यातना, कीड़ा मकोड़ों का काटना, आग के तपन में जलना, दिन रात उसी निराशा भरी स्थिति में रहना, ये है नरक। क्या आप इससे बच सकते हैं? हाँ, आप बच सकते हैं। क्या कहता है मरकुस 9:47? और यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक में डाल दिया जाए। अच्छा होगा आपके एक आंख निकाल दिया जाए। बाइबल में और भी कहता है, तू एक हाथ कटा के भी तू नरक पहुंचेगा, स्वर्ग पहुंचेगा तो पहुंच जा। अर्थात तेरे शरीर के जो भी अंग तुझे पाप करने पे मजबूर कर, तो उसे काट दे, अलग कर दे, ताकि तू नरक से बच जाए और स्वर्ग पहुंचे। अर्थात मेरा 4th पॉइंट है, हेल इज अवॉइडेबल। हम नरक से बच सकते हैं जब हम पाप करना बंद कर दें, जब हम अपने पापों के लिए यीशु मसीह के पास क्षमा मांगे, जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले, जब हम इस बात को स्वीकार करें कि यीशु ही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, अंगीकार करे और इस बात पर विश्वास करे कि वो 3 दिन बाद जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। उसी समय हमें उद्धार मिलता है, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और अंत तक इसी भय में हमें जीना है। और अंत में हम क्या होंगे? स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो गए। इसलिए भजन यूहन्ना का 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने अपना जीवन क्यों दिया? मैं शुरू में पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड गॉड डाइड ऑन द क्रॉस? यीशु ने अपना जीवन क्रूस पे इसलिए दिया कि कोई विनाश ना हो, वरन अनंत काल का जीवन पाए। मैं फिर से दोहराती हूँ, अनंत काल का जीवन पाए। लेकिन अगर आपने पाप का मार्ग चुना है, आप अभी राज विलास भोग में लिप्त हैं, आप केवल पैसा कमाना चाह रहे, आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, आप उन्नति करना चाह रहे गलत तरीकों से, आप वैश्यगामी में पड़े हुए हैं, आप नशा करते, गाली देते हैं, झूठ
झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत संबंधों में जुड़े हुए हैं, ये सारे पाप आपको नरक पहुंचाएगा। लेकिन जब आप पापों से मुंह फिराएंगे और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे तो आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। आज ये यीशु करुणामय है, दयालु है, लेकिन एक दिन ये यीशु जज बनेगा। याद रखिए, आप जिस प्रकार से अपने जीवन को इस पृथ्वी में जी रहे हैं उसी के अनुसार आपका हिसाब होगा। जो धार्मिकता के मार्ग को चुने हैं, जो पवित्रता का जीवन जीते हैं, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। लेकिन जो वाहियात जीवन जीते हैं, पापी जीवन जीते हैं, अश्लील जीवन जीते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका अंत नरक होगा, आपका हिसाब होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका हिसाब नहीं होगा। पहले सृष्टि से लेकर वो आखिरी सृष्टि, सबका हिसाब होगा। चाहे वो हजार वर्ष पहले जन्म लिया है या अभी जन्म लिया, या जब पृथ्वी का अंत होगा तब उसके पहले जन्म लिया है, हर किसी का हिसाब होगा। ये मैं नहीं कहती, ये वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य 20:12 कहता है ये। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उस पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ लिखा है छोटे बड़े, माने हर कोई, हर किसी को न्याय किया गया। पुस्तक खोला गया। 2 पुस्तक होता है। एक पुस्तक में आपका जीवन का रिकॉर्ड होता है कि प्रत्येक दिन आप कैसे जीते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपका जीवन धारा कैसा है। अगर आपका जीवन धारा वचन के अनुसार है, ईश्वर के पवित्रता के अनुसार है, तो आपका नाम दूसरा पुस्तक में लिखा हुआ रहेगा, जिसे कहा जाता है जीवन का पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ। तब आपका न्याय नहीं होगा, तब आपका दूसरा मृत्यु नहीं होगा, तब आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। लेकिन अगर आपका नाम दूसरे पुस्तक में अर्थात जीवन के पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, तो पहले पुस्तक के अनुसार आपका हिसाब होगा। आपने क्या किया, कैसे जिया, जीवन को कैसे चलाया, आप उसके लिए जिम्मेदार है। आपको 2 मार्ग दे दिया गया है, पतला मार्ग, पवित्र मार्ग, धार्मिक मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, चौड़ा मार्ग, पाप से भरा हुआ मार्ग जो नरक को जाता है। चुनाव आपको करना है। यह हक खुदा ने आपको दिया है। वो जबरदस्ती आपको टान के स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे, वो जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आएंगे, वो जबरदस्ती नहीं कहेंगे मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही उपासना करो। आपका चुनाव है। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज मौका है, कल ये मौका नहीं रहेगा। आज समय है। मैंने फिर से कहा, हेल इज अवॉइडेबल। आप वहां से बच सकते हैं, लेकिन आपको सही निर्णय लेना। आंखों को बंद करें। और इस गीत को जब हम गाते हैं, अगर आज आप पाप में जी रहे हैं, पाप से मन फेर लीजिए। अगर आप गलती कर रहे हैं, उस गलती से अपने मन को फेर लीजिए। यीशु के मार्ग में आइए, उद्धार में आइए, क्षमा मांगिए।
जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, हिसाब देना पड़ेगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जो भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जो भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ अनुथापित मन अनुथापित हृदय के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक भाई और बहन की आत्मिक आंखें खुल जाए पिता, उस पल को याद रखे और समझे पिता कि जब इंसाफ का तराजू लिए यीशु बैठा होगा, एक एक किताब खुल जाएगा परमेश्वर, उनके जीवन का हिसाब लिया जाएगा। उनके जन्म लेने के दिन से लेकर उनके मृत्यु के दिन तक उसने अपने जीवन को कैसा जिया है, वो कैसे चले हैं, कब कब झूठ बोला, कब कब बेईमानी किया, कब कब गंदर घिनौने काम में लिप्त थे, कब कब सीक्रेटली अडल्ट्री में लिप्त थे, कब कब नशा करते थे। एक एक चीज का हिसाब वहां लिखा हुआ होगा, क्योंकि खुदा हमारे जीवन को निरंतर देखता रहता है और स्वर्गदूत हमारे जीवन का एक एक पल का हिसाब लिखते रहते हैं। और अगर उनका नाम वो द्वितीय पुस्तक जो जीवन का पुस्तक कहलाता है नहीं पाया जाएगा, तो वह नरक के कुंड में, आग में, झील में फेंक दिया जाएगा। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक आंखों की झूठ की पट्टी टूटने लगे, कठोर मन नम्र बन जाए, जिद्दी आत्माओं को डांटती घड़कती यीशु नाम से, छलनाकारी दुष्ट आत्माएं मैं तुझे बांधती यीशु नाम से, अनुताप की आत्मा खोलती हूँ, जागृत मन खोलती हूँ, प्रार्थना करती हृदय खुलने लगे, एक एक मन यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने लगे। पिता मैं मध्यस्थर करती हूँ अपने एक एक व्यूवर्स के लिए, एक एक आत्मिक भाई बहन के लिए, एक एक अनुग्रह परिवार के सदस्य के लिए, मेरे जीवन में जितने जुड़े मेरे पारिवारिक लोगों के लिए मैं उनके पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। Every sin of idol worship, adultery, addiction, debauchery, indolence, black magic, witchcraft, hatred, anger, violence, Father forgive them, cleanse them, wash them, purge them, wash them of the infirmities, Father. Every strongholds of their life, I break it in Jesus' name. Every blindfoldness of their eyes, I break it in Jesus' name. Every shackles of their life, I break it in Jesus' name. Every darkness and demons, satanic powers, demonic powers, evil powers, darkness, you are bounded in Jesus' name. I pray the power of gospel shall reach them. I speak salvation may come upon them. I pray they shall be redeemed by the blood of Jesus Christ. I open faith, faith that makes them proclaim, declare, confess that Jesus is only the true living God who died on the cross of Calvary for our sin. Lord, who are struggling, Lord, who are suffering, Lord, who are weak, I open the help of Holy Spirit in their life, the great Paracletos who helps them, who guides them, who teaches them, who strengthens them. पवित्र आत्मा की सामत खोलती हूँ, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो ग्रेट पैराक्लिटोस है जो हमारे संग संग रहता है, हमारी मदद करता है, हमें शक्ति देता है कि हम डरते हुए, कांपते हुए अंत तक
अपने उद्धार में बने रहे। वो हमें कन्विक्शन देता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें मार्ग दिखाता है, वो सही और गलत को पहचानने में शक्ति देता है। उस पवित्र आत्मा की मदद इसी वक्त अपने जीवन में मांग लीजिए। पवित्र आत्मा से कहे, मेरे जीवन में आ। पवित्र आत्मा को आमंत्रण कीजिए। जब आप उसे पुकारेंगे, जब आप उसको इनवाइट करेंगे, वो आपके जीवन में आएगा, वो आपके घर में आएगा, वो आपके परिवार में आएगा, वो आपके बच्चों में आएगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपको सच्चाई बताएगा, आपको गलतियों से बचाएगा, आपको अनुताप देगा, आपको शिक्षा देगा, आपके भ्रम को तोड़ेगा, झूठ को तोड़ेगा, मिथ्या को तोड़ेगा और सच्चाई को बलवंत रीति से उजागर करेगा। वो अंत तक आपकी सहायता करेगा। उद्धार को डरते हुए, कांपते हुए उसमें चलने के लिए वो आपको अनंत काल तक लेकर चलेगा। बाइबल कहता है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर है वो विनाश नहीं होगा, वरन वो अनंत काल का जीवन पाएगा। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर है, वचन कहता है उस उद्धार के दिन में उसे बचा लिया जाएगा। पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा को इनवाइट कीजिए, पवित्र आत्मा पे भरोसा कीजिए, उसके संग जुड़ जाइए, उसके संग एक हो जाइए, क्योंकि वो हमारा सहायक है। जिसे यीशु ने हमें दिया है, वो हमारी सहायता के लिए है, वो हमारी शिक्षा के लिए है, वो हमारी अगुवाई के लिए है, वो हमारी मदद के लिए है। वो हमें बल देगा, वो हमें शक्ति देगा, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा, वो हमारी समझदारी को बढ़ाएगा। उसे आमंत्रण कीजिए, बुलाइए, बुलाइए, बुलाइए अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने घर में उसे पहला स्थान दीजिए और विश्वास कीजिए, अंत तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। Holy Spirit, you are invited into every heart, into every family, into every home. आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। एक एक घर जो उस वक्त आपको बुला रहा है, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। हम आपको बुलाते हैं, आमंत्रण करते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को, परिवार को आपके अधिकार के अधीन लाते हैं। हमें शक्ति दे कि अंत तक डरते हुए, कांपते हुए हम अपने उद्धार को बनाए रखें। हमें पाप से बचाइए, हमें अनंत काल के जीवन में लेकर चलिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। जुड़ जाइए पवित्र आत्मा से। एकमात्र वही है जो आपकी सहायता करेगा नरक से बचने के लिए, पाप से बचाएगा। आपका वो सहायक है, उसके हाथ को पकड़ लीजिए। स्टे ट्यून्ड, बी ब्लेस्ड, शेयर द मैसेज और परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक फैलाएं। यीशु के नाम से आमीन।